और इन्होंने तुरंत बिना कुछ सोचे अपना समय गंवाए, समय के अंदर अपना फॉर्म जमा किए और वहाँ पर पहुंचकर अपने प्रदर्शन को दिखाए। और कुछ बच्चे जिनमें विशाल कुमार 800 मीटर दौड़ में और 1500 मीटर दौड़ में यह बच्चा प्रथम आया था और यह प्रथम आने के काबिल भी है। इसमें क्षमताएं बहुत हैं। आगे भी यह भाग लेना चाह रहा था 3000 मीटर रेस में, लेकिन इसको यह कह कर के उसमें भाग नहीं लिया जाने दिया गया कि आप पहले ही 2 गोल्ड ला चुके हैं, तो तीसरे में आप भाग नहीं ले सकते। और हमें पूरा विश्वास था कि ये 3000 मीटर में भी पहला स्थान लाता। उसके बगल में अभिषेक बच्चा जो किसी को छोड़ने गया था, जिसको बोलते हैं एक्सीडेंटल पदक, ये गया था वहाँ। हम लोग दौड़ में सबको देख रहे थे और ये बच्चा गया, गोला फेंक कहीं पे बगल में हो रहा था तो देख रहा था और देखकर इतना उत्साहित हुआ कि खुद गोला लेकर फेंक दिया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ऐसे बच्चों के लिए, अगर जो बच्चे ये सोचते हैं कि हमको प्रैक्टिस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला, जगह नहीं मिली, सुविधाएं नहीं मिली, उनके लिए ये बच्चा गोला फेंक कर आज प्रेरणा स्रोत है कि आपकी जो क्षमता है वो आप पहचान सकते हैं। कितना भी कोई ट्रेनिंग दे, कितनी सुविधाएं दे, अगर सुविधाओं के भरोसे अगर पदक लाया जाता तो सारा पदक धीरू भाई अंबानी के लड़के या उनके पोते लाते। लेकिन बिना किसी झिझक के, और यह बच्चा जैसे ही गोला फेंका गया, इसका नाम पूछा गया तो नाम बताया और स्कूल का नाम भूल गया। स्कूल का नाम याद। और इसके प्रेजेंट ऑफ माइंड जिसे कहते हैं, तुरंत सोच की क्षमता। ये तुरंत कहा कि विद्यालय का नाम हमको पता नहीं है, लेकिन हम तुरंत में एडमिशन कराए हैं, इसलिए हमारे विद्यालय का नाम याद नहीं है। हमारे सर आए हैं, वो आपको हमारे विद्यालय का नाम बता देंगे। तो हमको बुलाया और बताया, तो गए तो अपने विद्यालय का नाम बताए, लिखाए कि हाँ बच्चा ये भी भाग लेने आया है। और इसमें माननीय राकेश सर जी का बहुत ही बड़ा योगदान है कि एक बच्चा है जिसका नाम है दिवाकर। इसका फॉर्म लेने के लिए सर यहाँ से वापस जाके आपके पचलखी मार्केट में उसका फोटोकॉपी के साथ उसको वहाँ जमा कराए और सभी बच्चों का फॉर्म रिसीव कराए। नहीं तो सारे के सारे बच्चे का फॉर्म नहीं जाता तो कोई भी वहाँ भाग ले नहीं पाता। और अभिषेक के बगल में खड़ा लड़का, वो वास्तविक रूप से अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता है, हमको अपना सर्टिफिकेट भी दिखाया। और इसका खेल था भारोत्तोलन। भारोत्तोलन मतलब समझते हो क्या होता है? कौन बताएगा कौन सा ऐसा खेल है जिसका नाम भारोत्तोलन हो? नीचे से वजन को ऊपर उठाना होता है और जितने ज़्यादा, यानी कि जो सबसे ज़्यादा वजन उठाएगा उसको पदक दिया जाता है। तो ये बच्चा अपने आयु वर्ग में सबसे ज़्यादा वजन उठा के, और इसका रिकॉर्ड है आपके मार्कशीट पे इसको मिला है कि 100 किलो वजन, यानी कि 1 कुंतल ये अपने हाथ से नीचे से ऊपर उठा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कहाँ से है आपका वो पदक? अंतर्राष्ट्रीय खेल में विभाग लिया है और पदक से प्रथम स्थान आया। कहाँ से? देश का नाम बताइए। दिल्ली उत्तम नगर में भाग लिए थे। नेपाल गया था। और एक और बताया। अच्छा, राजस्थान मतलब वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था। वहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय पदक लाया है, जिसको इसका सर्टिफिकेट भी प्राप्त है। बगल में एक लड़का मोहसिन, जो कि भाग लेने गया था एथलेटिक्स में, और इसका दुर्भाग्य रहा कि 100 मीटर दौड़ में ये कोई पदक नहीं ला सका। लेकिन अगले दिन यह उत्साहित इतना था कि सभी बच्चों के साथ ये फिर भी खेल मैदान पे गया और भारोत्तोलन में अपने आयु वर्ग के बच्चों में 60 किलो वेट करके मतलब वो पदक लाया जाता है। तो 60 किलो में ये बच्चा भी गोल्ड मेडल लाया अगले दिन। उसके बगल में कुंदन, जो बच्चा इतना निस्वार्थ भाव से रहता है कि अपने बगल के बच्चे को वो चेस खेलना सिखाया और अपने तृतीय स्थान पर रहा। और सिखाया गया बच्चा
वो दूसरे स्थान पे आया है। यह हम टीचरों के लिए भी एक अनुभव की चीज़ है कि अगर हम आप पढ़ाते हैं किसी बच्चे को तो ये कभी नहीं मान सकते कि ये बच्चा हमसे क्षमता से ऊपर नहीं जा सकता। सारे बच्चों में एक अजीब सी क्षमता होती है। हम आपको रास्ता दिखाते हैं, केवल जब चलेंगे तो आप हम लोग आज यहाँ टीचर ही हैं, आप लोग कहीं और भी पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर वो बच्चा इसको नहीं सिखाया होता तो ये चेस में भाग लेने कभी नहीं जाता। उसके बगल में शुभम, जो आपको बताया कि चेस में भाग लिया है, ये दूसरा स्थान लाया है। और जिसको कहते हैं कि गुरु ही रह गया और चेला चीनी हो गया, ये दूसरा स्थान लाया, जो सिखाया वो दूसरे स्थान पे। ये इसका दुर्भाग्य था कि जो इसका कंपटीटर मिला था, कंपटीटर मतलब जो इससे खेल रहा था, वो इतना चालाक आदमी था कि अपनी चाल चलने में वो ज़्यादा समय ले रहा था। हारा तो दिया इसने, लेकिन समय ज़्यादा लिया, जिसकी वजह से ये थर्ड आया। और ये दोनों बच्चे अपने विद्यालय के लिए वो पदक लाते, लेकिन समय का ही अंतर है। अपने कंपटीटर को दोनों लोग परास्त कर दिए थे, लेकिन वो थोड़ा समय अंतर होने के नाते इनको दूसरा और तीसरा पदक मिला है। और इन बच्चों के अलावा हम आपको बताते हैं एक ऐसे बच्चे का जिसका नाम है, और शायद वो पदक न मिलने की वजह से यहाँ नहीं आया। हम लोग कहे थे कि जितने भी प्रतिभागी हैं सभी लोग यहाँ आएंगे। क्या नाम था उसका? हिमांशु, कक्षा 10। और उसका उम्र जो है 14 साल से नीचे था। 13 साल का कुछ ज़्यादा और 14 साल से कम। तो अंडर 14 में बच्चा भाग लिया। और वहाँ पे जाने से, देखने से ही लग रहा था कि जितने बच्चे उसमें प्रतिभाग किए थे वो 14 वर्ष के तो थे नहीं, लेकिन उनके सर्टिफिकेट पे 14 वर्ष से कम लिखा था, इसलिए वो भाग लिए थे। तो ये बच्चा 2 बार दौड़ा, मतलब उसको पहले बार राउंड में थर्ड स्थान मिला, फिर दूसरा राउंड जो दौड़ाया गया फिर थर्ड मिला, और अंत में दौड़ाया गया जिसमें फाइनल सेलेक्ट करना था, तो वो बच्चा चौथे स्थान पे चला गया। और आज उसी वजह से हो सकता है वो नहीं आया है, लेकिन उस सबसे ज़्यादा मेहनत या जिसको उत्साह कहते हैं वो उसी बच्चे में था। और आप लोग इन बच्चों से प्रेरणा लेकर आने वाले भविष्य में अगर आप इन बच्चियों में से भी भाग ली होती तो हमें उम्मीद था कि जो बच्चियां यहाँ की कबड्डी की प्रतिभागी रही थी विद्यालय में, वो निश्चित ही मेडल लाती, और वो भी गोल्ड मेडल लाती। और आपका दुर्भाग्य है, हो सकता हो आपको सूचना ना रही हो या आप उत्सुक ना रहे हो उतने। क्यों कि अगर आपको जिस चीज़ में प्रतिभा है, जो आपकी क्षमता है, उसको आप खोज लेंगे। समय सारा सब इनके लिए भी उतने था, लेकिन ये बच्चे वहाँ गए, प्रतिभाग किए, अपने अंदर का डर दूर किए, और आज आपके विद्यालय के लिए एक पदक लाए हैं। और जिसके लिए हम विद्यालय परिवार की तरफ से और सभी शिक्षकों के तरफ से इन बच्चों को आगे भविष्य में और भी पदक लाए और अपने विद्यालय का और हम सभी विद्यार्थी और शिक्षकों का नाम रोशन करेंगे। बस इसी शब्दों के साथ धन्यवाद।